मार्केट दोबारा जाती है 2033-34 के करीब। एक तो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है और दूसरी ऊपर वाली है, दोनों इधर मिल सकती हैं, ठीक है। यानी 2034-35 से हमें सेल मिल सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर ट्रेडर्स, आपको SPR ट्रेडिंग व्यू चैनल पे खुशामदीद। ट्रेडर, ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आइए आज के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। ट्रेडर, मार्केट कई दिनों से इसी ट्रायंगल में मूव कर रही है और कंसोलिडेशन फॉर्म में है मार्केट। तो सूरत हाल क्या है, मार्केट की एक वीकनेस पड़ी है। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने शो किया है इसके करीब 2045-46 के करीब, ठीक है। तो मार्केट आज वीकेंड है, क्योंकि वीकेंड में मार्केट कुछ भी कर सकती है। मार्केट आज ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी गिर सकती है, ठीक है। जो हाई चांसेस नज़र आ रहे हैं मार्केट ऊपर जाए और अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 2045-46 से मार्केट रिवर्स हो जाए, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आती है, अगर मार्केट आज की ब्रेक कर देती है, क्लोजिंग नीचे हो जाती है 1997-96 के नीचे, तो मार्केट मज़ीद बेरिश हो जाएगी और फिर इसका टारगेट होगा जनाब 2031। फिर मार्केट इस तरफ आएगी, ठीक है। तो आज की क्लोजिंग पे मार्केट का डिपेंड है। अगर 1997 के नीचे करती है फिर इसको हम मज़ीद सेल देख सकते हैं। अदरवाइज मार्केट 1997-98 से बुलिश ही है और मार्केट के चांसेस हैं। अगर आज मार्केट जाती है तो हो सकता है मार्केट आज 2045-46 के करीब आज की क्लोजिंग दे। वो मज़ीद अब हम छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं मार्केट की क्या पोजीशन है। ट्रेडर, अगर हम बात करें H4 की, तो H4 में मार्केट ने एक ये जोन बनाया है, ठीक है, बुलिश जोन। मार्केट इसमें आए और अब दोबारा मार्केट टेस्ट लगाने के बाद बुलिश हो जाए, ठीक है। और मार्केट की ये ट्रेंड लाइन है, अगर मार्केट इधर जाए 2034 से मार्केट दोबारा नीचे गिर सकती है। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ने आज की क्लोजिंग कर दी जो कि है 2038, अगर 2038 या 39 के करीब मार्केट क्लोजिंग करती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट मार्केट का 2045-46 होगा, ठीक है। और दोबारा मार्केट जब इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे, दोबारा अगर नीचे भी आती है तो ये टेस्ट होगा हमारा, ठीक है। इस टेस्ट पे हम मार्केट को बुलिश देखेंगे। अगर हम बात करें H1 की, तो ट्रेडर्स H1 में मार्केट का जो सिनारियो है वो ये वाला जोन जिस तरह H4 में है सेम H1 में है। मार्केट इधर से बुलिश हो सकती है, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड लाइन थी मार्केट ने जो ही इसको ब्रेक किया, ये हमारी सेलिंग थी और ये भी सेलिंग थी। अगर मार्केट इसको ऊपर जाके इधर टेस्ट करती तब भी सेलिंग थी, ठीक है। 2 पॉइंट थे हमारे इधर से, ठीक है। तो मार्केट नीचे गिरी है और अब अगर मार्केट दोबारा जाती है 2033-34 के करीब, एक तो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है और दूसरी ऊपर वाली है, दोनों इधर मिल सकती हैं, ठीक है। यानी 2034-35 से हमें सेल मिल सकती है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे 2036-37 के करीब H1 की, तो दोबारा टेस्ट करे तब हम मार्केट को बुलिश देख सकते हैं, या जहां पर मार्केट ने क्लोजिंग की है तो वहीं से एक एंट्री ले सकते हैं जिसका टारगेट 2045-46 हो सकता है। ट्रेडर्स, अगर हम मार्केट को M15 में देखें तो M15 में हमारे लिए ये पॉइंट्स मौजूद हैं जहां से हम मार्केट की स्कैल्पिंग कर सकते हैं। एक तो मार्केट नीचे आए और इधर से हम मार्केट को बुलिश देख सकते हैं, ठीक है। मज़ीद अगर आप 2009 को भी ऐड कर लें क्योंकि ये लिक्विडिटी है, मार्केट इसको ग्रैब कर सकती है, ठीक है। और सेकंड मार्केट ऊपर की तरफ 2032 और 36 ये वाला जोन है। इस $4 के जोन में आए तो आपको अच्छी स्कैल्पिंग मिल सकती है, यहाँ से हम मार्केट को सेल देख सकते हैं, ठीक है। अगर 2036 के ऊपर क्लोजिंग करते H1 में, H4 में, M15 में, देन हमारा टारगेट 2046 होगा। तो ट्रेडर्स, आज का ये था सिनारियो, आप इसका ख्याल रख के ट्रेड ले सकते हैं।
मज़ीद अब हम इसकी टेक्निकल समरी देख लेते हैं। ट्रेडर्स अगर हम डे में बात करें तो मार्केट सेल में है, 10 इंडिकेटर बता रहे हैं मार्केट को सेल की तरफ, ठीक है। H4 में देखें तो H4 में मार्केट सेल में है, ठीक है। H2 में मार्केट बुलिश है, H1 में भी मार्केट बुलिश है, 11 इंडिकेटर बता रहे हैं मार्केट बुलिश के, और मुझे भी आज बुलिश ही लग रही है जिस तरह के हम डे में बता आए हैं आपको, ठीक है। 30 मिनट में मार्केट बुलिश है, M15 में मार्केट बुलिश है, और सबसे बड़ी बात जो आज वीकेंड है, वीकली अगर हम देखें तो मार्केट बुलिश है, 12 इंडिकेटर बता रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका ज़रूर ख्याल रखिएगा, आज कॉन्शियस होकर ट्रेड लीजिएगा। मज़ीद अब हम इसकी सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। प्योर पैड है मार्केट का 2019, ठीक है। तो फर्स्ट सपोर्ट है 2012 के करीब, सेकंड 2003 और थर्ड जो है 1987, और रेजिस्टेंस आज की है 2027, 34 और 49। अगर आपको मार्केट इन पॉइंट से रिजेक्शन करती हुई नज़र आए तो आप सेल या बाय ले सकते हैं। बाज़ हमारे स्टूडेंट्स को डिस्टर्बेंस हो रही है कि कॉपी ट्रेडिंग वो सर्च नहीं कर पा रहे, तो आप किसी भी हमारी लेटेस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और उसमें जाके ये वाला जो कॉपी ट्रेडिंग लिंक है आप इसको ओपन करें, ठीक है। तो इसके बाद ये जो नीचे है ना कॉपी ट्रेडिंग आईडी, इसको आप कॉपी कर लें, ठीक है, और इस लिंक को आप ओपन कर लें। तो इस तरह आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर तो आपने पहले अकाउंट बनाया हुआ है तो फिर आपको डायरेक्ट आप इस पे आ जाएंगे। अगर आपने नहीं बनाया तो फिर आप अपना आईडी बनाएंगे और उसके बाद आप इधर आएंगे, ठीक है। तो इसमें आके आप क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना इधर मूव कर लें और आल वाला जो है ना आप इसको सिलेक्ट कर लें। तो इधर आपने जो कॉपी किया था ना हमारा आईडी वो लिख लें, ठीक है, सेफ अंडरस्कोर ट्रेडिंग, ठीक है। आपके सामने ये आ जाएगा, आप इसको ओपन करेंगे तो इसकी डिटेल मैं थोड़ी सी आपको बता दूं। तो ट्रेडर जो जो पेयर्स हम लेते हैं ना जिन पे हम काम करते हैं उनकी हिस्ट्री ये बताता है, ठीक है। ये इंडेक्सेस है, ये फॉरेक्स है और ये कमोडिटीज़ है। और इसके बाद नीचे जाएं तो ये इसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जिसमें इसकी फ़ीस जो है वो इंतहाई मुनासिब फ़ीस है, ठीक है। तो इसके बाद इन्वेस्टमेंट आपकी कम से कम $50 होने चाहिए, फिर आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो मज़ीद आप इस तरफ आएँ, ये जो ट्रेड लॉस्ट वगैरह का है लिखा है इसमें है, परफॉर्मेंस जोन में आएँ तो इसमें ये देखें कि कितना कंट्रोल है मार्केट पे हमारा। तो इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लॉस हुआ है ना वो 0.04 है सेंट का, ठीक है। यानी बहुत कम लॉस है हमारा, और 38 ट्रेड्स में से सिर्फ 3 ट्रेड का लॉस है, और जिसका सबसे ज़्यादा है वो है 0.04, ठीक है। तो जो प्रॉफिट है हमारा सबसे ज़्यादा वो है $18.5 के करीब है, जो हमने ट्रेड सबसे ज़्यादा लिए, ठीक है। यानी इंतहाई एहतियात के साथ और रिस्क मैनेजमेंट को देखकर और मार्केट पर कंट्रोल ये चेक कर लें, ठीक है। अच्छा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि परफॉर्मेंस में बता रहा है कि सारे नेगेटिव जा रहे हैं, 99% नेगेटिव है, इसकी वजह यह है कि हमने $850 अपने अकाउंट से विड्रावल लगाया। तो जब इतना ज़्यादा डॉलर विड्रावल लगे तो मार्केट फिर नेगेटिव जाती है, इसका ताल्लुक इसके साथ नहीं है। आपके देखने वाली चीज़ ये है, ठीक है, सबसे ज़्यादा ट्रेड अच्छी ट्रेड्स कितनी लगी हैं और लॉस कितना इस कॉपी ट्रेडिंग में। अगर सबसे ज़्यादा कम लॉस है तो ये आपके लिए
सबसे अच्छी है, यानी ये मुख्तार तरीन ट्रेड, आप इस पे काफ़ी कर सकते हैं। तो मज़ीद अगर आप इसकी हिस्ट्री देखना चाहें तो ये हिस्ट्री देख सकते हैं, ये देखिए लास्ट, और इसके बाद ये प्रॉफिट आप चेक कर लें, ठीक है, ये ट्रेड्स का आप देख लें इनको। तो इस तरह आप ना इसको कॉपी कर सकते हैं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।